अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज हुमायून एंड यू आर वाचिंग informativetech। एंड फ्रेंड, रिसेंटली हम लोगों ने Redmi Note 9 को एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जहां पे आपको काफी अच्छे स्पेक्स देखने को मिले थे। वेल, अभी तक Redmi Note 9S को डिस्कस नहीं किया, तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दें। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 9S को लेके, क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं, क्या प्राइसिंग है, पाकिस्तान में किस टाइम तक एक्सपेक्टेशन है कि लॉन्च हो जाएगा और किस प्राइसिंग के साथ मोबाइल फोन आ सकता है पाकिस्तान के अंदर। ये सारी चीजें आज आप लोग इस वीडियो के अंदर पता चल जाएंगी। वेल, उन सारी चीजों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से बात है कि भाई वीडियो को लाइक करते हो, इससे मोटिवेशन वगैरह मिलती है ताकि आप लोगों के लिए डेली इस तरह के कंटेंट लेकर आता रहूं। वेल, अब बढ़ते हैं अपनी डिवाइस की तरफ, मतलब Redmi Note 9S। तो यार आपको बताता चलूं कि जो आपको Redmi Note 9 Pro Max देखने को मिलता है वो पाकिस्तान में की मार्केट में बाद में लॉन्च किया जाएगा। Redmi Note 9S पहले लॉन्च किया जाएगा। और अगर Redmi Note 9S की बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखूं, डिजाइन को देखूं, तो यहाँ पे आपको एक प्रीमियम क्वालिटी डिजाइन देखने को मिलता है। लुकिंग बहुत अच्छी देखने को मिलती है, स्पेक्स वाकई में काफी अच्छे देखने को मिले हैं, जिसे आगे चल के हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले अगर डिस्प्ले की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आप लोग को 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को एक सेंट्रल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और यहीं पे आप लोगों को 450 निट्स ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगी, मतलब जिस टाइम आप धूप वगैरह मोबाइल फोन को यूज करेंगे तो काफी इजीली यूज कर सकेंगे। डिस्प्ले पे सब कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को। वेल, यहाँ पे आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा और इसी के साथ आप लोगों को फ्रंट साइड पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी। ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। तो मतलब डिस्प्ले के लिहाज से अपनी प्राइस टैग के अंदर मोबाइल फोन सही से दिख रहा है। और अगर आगे बढ़ते हुए भाई सबसे मेन चीज की बात कर जाए, मतलब इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की, तो इस दफा आप लोगों को Redmi Note 9S के अंदर स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है। अब यहाँ पे आपको एक वेरी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, हाईली ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है, जहाँ पे आपको एक स्पेसिफाइड गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। तो मतलब गेमिंग के लिहाज से आप लोग यहाँ पे किसी किस्म के लैग नहीं देखने को मिलेंगे, परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं होने वाला। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो स्पेसिफाइड गेमिंग प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर आप लोगों को परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलती है। वेल, इसी के साथ आप लोगों को रैम एंड स्टोरेज के अंदर 4GB 64GB एंड 6GB 128GB के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। ये दोनों वेरिएंट्स आप लोगों को पाकिस्तान में लॉन्च होते हुए दिख जाएंगे। वेल, उससे अच्छी बात यहाँ पे निकल कर आती है कि स्टोरेज के अंदर आप लोगों को UFS 2.1 देखने को मिलेगी। अब ये काफी अच्छी चीज हो जाती है, क्योंकि आप लोग मल्टीटास्किंग वगैरह जिस टाइम कर रहे होंगे तो ये स्टोरेज आपको काफी हेल्प करती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो रैम स्टोरेज वगैरह के लिहाज से, प्रोसेसर के लिहाज से ओवरऑल परफॉर्मेंस आप लोगों को काफी अच्छी देखने को मिलेगी Redmi Note 9S के अंदर। और जो लोग थोड़ा बेंचमार्क स्कोर को ज्यादा देखते रहते हैं, तो इस मोबाइल फोन के साथ आप लोगों को 2,70,000 तक Antutu बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल सकता है। तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी जाने वाली है। वेल, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैमरा डिपार्टमेंट की, तो बैक साइड पे आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, एक स्क्वायर हम की सिचुएशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको काफी इंप्रूव कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है इंस्टेड ऑफ अगर मैं Redmi Note 8 के साथ इसे कंपेयर करूं। वेल, यहाँ पे आपको मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का f1.7 के साथ एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा। अब f1.7 देखने को मिल रहा है, विच मींस कि यहाँ पे आपके सेंसर के अंदर लाइटनिंग काफी अच्छी होने वाली है। तो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के अंदर आप लोगों को लाइट अच्छी देखने को मिलेगी, जिसके साथ क्वालिटी पिक्चर एंड वीडियो क्वालिटी की अच्छी देखने को मिलेगी। सेकेंडरी कैमरा आप लोगों को यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा एंड फिफ्थ कैमरा आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। एक और इंप्रूव यहाँ पे आपको क्वालिटी देखने को मिली है, क्योंकि नॉर्मली ब्रांड्स क्या करते हैं 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर, लेकिन यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल रहा है। तो करीब जो आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की पिक्चर्स काफी इजीली क्लिक कर सकेंगे। आगे बढ़ूं, अगर वीडियो क्वालिटी की बात करूं, यहाँ पे आप लोगों को 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। 4K 30 FPS के ऊपर आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे, 1080p 60 FPS के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। और इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पे स्लोमो का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। स्लो मोशन के अंदर आप लोगों को फुल HD रेजोल्यूशन के साथ 120 FPS देखने को मिल जाएगा। तो ये स्लोमो ऑप्शन वो टिकटॉकर्स वगैरह जो होते हैं, वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हेल्प करने वाली है। वेल, अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं, तो जैसा मैं आपको पहले बताया, एक सेंट्रल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो अगर ओवरऑल कैमरा सेटअप को देखूं मैं यहाँ पे, तो मैं इसके कैमरा सेटअप से इंप्रेस भी हुआ हूँ। मतलब क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिली है, फोटो एंड वीडियो क्वालिटी दोनों आप लोग अच्छी देखने को मिलेंगी। वेल, आगे बढ़े, इसी के साथ आप लोगों को बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि काफी बड़ा बैटरी पैक है। और इसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने
देखने को मिलता है। वैसे अगर फास्ट चार्जिंग की बात करिए तो Redmi से इंप्रूव कर सकता था, मतलब 22 वाट दे सकता था, 25 वाट दे सकता था, लेकिन अगर बाकी स्पेक्स देखा जाए मोबाइल फोन के तो उस लिहाज से फिर हम इसके साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन बाकी चीज़ों में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग 5000 mAh की बैटरी तकरीबन आप लोगों का यहाँ पे 2.5 घंटे लगने वाले हैं चार्जिंग होने के अंदर, और अगर आपका मोबाइल फोन एक दिन पूरी बैटरी निकाल जाएगा। वेल मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार प्राइसिंग क्या होने वाली है इस मोबाइल फोन की। तो यार देखो ऐसा है कि ग्लोबली ये तो मोबाइल फोन लॉन्च हो चुका है, लेकिन आप लोगों को पाकिस्तान में किस टाइम लॉन्च होता है देखिएगा। रेडमी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ वगैरह या लीक्स वगैरह नहीं निकल कर आई। हाल तो इंटरनल न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर 10 मई से 15 मई के दरमियान मोबाइल फोन लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। वेल प्राइसिंग क्या होने वाली है तो ऑफिशियली अभी तक प्राइसिंग नहीं आई पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को 4GB 64GB वाला वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर 36,000 की प्राइस सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगा, और 6GB 128GB का वेरिएंट एक्सपेक्टेड प्राइस के साथ आप लोगों को 39,000 की प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा। वेल अब फाइनली रेडमी क्या प्राइसिंग करती है, क्या लॉन्च डेट देगी, ये तो आप कुछ दिनों के अंदर पता चल ही जाएगा। वेल जिस टाइम भी पता चलेगा मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, और साथ साथ आप लोगों को अपने फेसबुक हैंडल के ऊपर और इंस्टाग्राम के हैंडल के ऊपर अपडेट भी दे दूंगा। इन केस अगर आप लोग इस मोबाइल फोन को परचेज करना चाहते हैं तो जाके परचेज कर सकेंगे। पहले अगर आप लोग उसकी अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो सबसे पहली बात चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, दोनों को बचा के मुझे फॉलो कर लो। और इसके साथ अगर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली अकाउंट को फॉलो करना चाहते हो तो @Humayun पेज को जाके फॉलो कर सकते हो। वेल इतना ही है इस वीडियो के अंदर। होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और यार वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इससे मोटिवेशन वगैरह मिलती है। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।